Exercise 1.2, question number first. State whether the following statements are true or false. Justify your answers. तो यहाँ पर फर्स्ट वी हैव गिवन एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम देखें कि कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में अगर हम देखते हैं तो उसमें सभी रियल नंबर्स होते हैं. तो इसमें हम लिखेंगे ट्रू, उसका स्टेटमेंट में लिखेंगे ट्रू, और उसमें रीज़न लिखेंगे एज द कलेक्शन of all rational and irrational number. is the collection of all rational भी बता देते हैं. यहाँ पे irrational पूछा है तो rational and irrational number. irrational नंबर ये दिया हमको. irrational number is real numbers. इस प्रकार से ये क्लियर हो गया. अब सेकेंड पार्ट इसका. सेकेंड है हमें एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form under root m, where m is a नेचुरल नंबर. यहाँ पर जो दिया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज़ एन नेचुरल नंबर, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है. सबसे पहले तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. उसका रीज़न क्या है ये बता दें आपको कि नंबर लाइन पर जो है, जैसे अंडर रूट यहाँ पे बोला कि इज़ अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर अगर मैं लेता हूँ अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे नंबर लाइन पर. तो इस फॉर्म में तो ये इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है. तो इसका हम रीज़न लिख देंगे कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑन नंबर लाइन बिटवीन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3. मतलब जैसे मैंने अंडर रूट 2 यहाँ पे ले लिया, एम की प्लेस पे क्या ले लिया, 2 ले लिया, और इसका फॉर्म दिया है तो मैंने 3 ले लिया. तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच में नंबर लाइन पर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाएंगे, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है. यहाँ पे हम रीज़न लिख देते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑन नंबर लाइन. किसके बीच में? जो हमने बताया था ऑन नंबर लाइन बिटवीन, जैसे हमने कंसिडर किया था अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, ऐसा और भी ले सकते थे. तो बिटवीन हम बात जैसे ये बोला ना एम इज़ अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर एम और नेचुरल नंबर बोला, तो नेचुरल नंबर की जगह हमने लिख लिया अंडर रूट 2 एक मान लिया है और एक अंडर रूट 3 ले लिया, तो 2 और 3 नेचुरल नंबर है. तो इनके बीच में, दोनों के बीच में, बिटवीन में इनफाइनाइट नंबर्स है. तो बिटवीन हम बोलेंगे बिटवीन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 दैट कैन नॉट, तो कांट भी ले सकते हैं, दैट कांट
इसका हमने रीज़न बता दिया है, तो दैट कांट बी रिप्रेजेंटेड एज अंडर रूट एम और वेयर एम इज़ द नेचुरल नंबर। एम क्या है? नेचुरल नंबर है। तो इस तरह से ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर भी होते हैं। रियल नंबर जो होते हैं वो किस में आते हैं? रेशनल नंबर भी होते हैं, इसलिए यहाँ पे इरेशनल नंबर दिया है। सो फॉल्स स्टेटमेंट हम लिख देंगे, तो यहाँ स्टेटमेंट फॉल्स है। और यहाँ बता देंगे बिकॉज, रीज़न बता देते हैं, बिकॉज रियल नंबर कैन बी rational also। इस प्रकार से ये थर्ड भी फॉल्स हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। बहुत सिंपल है। यहाँ पे पूछा है कि स्क्वायर रूट जो है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब पता है आप लोगों को पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे मैंने स्क्वायर रूट में ले लिया पॉजिटिव इंटीजर्स में ये स्क्वायर रूट है, और मैंने इसमें ले लिया 16, तो 16 का कितना हो जाएगा? 4। ये तो 16 जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, और उसका स्क्वायर रूट निकालने में 4 आ रहा है, और 4 क्या है? रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, जबकि यहाँ पे बोला इरेशनल नंबर बोला है, तो ये तो नो हो जाएगा, ऑल नहीं होगा। सिमिलरली दूसरा भी बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जैसे अंडर रूट मैंने 4 लिखा, 4 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम रीज़न क्या लिखेंगे? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बता सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, ये रीज़न हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन में हम लिख देता हूँ आपको, सॉल्यूशन में इसका रीज़न भी बता देता हूँ मैं कि द स्क्वायर, यही जो क्वेश्चन में दिया ही लिखना है, ये द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट लगाना है यहाँ पे। स्क्वायर रूट ये लिखे, ऐसे कैसे मैं लिख रहा हूँ, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल, आपके क्वेश्चन में दिया है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। और ये एग्जाम्पल हम बता चुके हैं, तो दो में से कोई सा भी एक एग्जाम्पल बता दीजिए। अंडर 16 का बता दीजिए, ये एग्जाम्पल है आपके पास में, तो अंडर 16 या फिर अंडर रूट 4, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।